दोस्तों के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। वो भी तो मेरे लिए मुझे जॉब नहीं करने दे रही। वैसे कहाँ जॉब कर रही है वो? किसी फ्रूट मार्केट का ओन बिजनेस है। ओ या आई सी, कोरिया में फ्रूट्स काफी चलते हैं। किसी को भी गिफ्ट देना हो तो फ्रूट्स। इवन स्किन रूटीन के लिए भी लोग फ्रूट ही ज्यादा यूज करते हैं। बाय द वे तू आ गई, लीसा कहाँ है? लीसा अपनी किसी कजन सिस्टर से मिलने गई है। उसने कहा था उसकी कजन सिस्टर का घर यही पास में ही है। आई गेस वो उसी से मिलने गई होगी। अच्छा। बाय द वे क्या तुमने शुगा सर को देखा? यार कितने हॉट एंड हैंडसम है वो। कौन वो बिल्ले जैसी शक्ल का? यार उनको ऐसा मत बोल। मेरा बस चले तो उसे यूनिवर्सिटी से निकाल दो, पर क्या कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो हमारी टीचर है। अनफॉर्चुनेटली नहीं, लकीली। यार हमारा कितना गुड लक है कि जेके सर और शुगा सर दोनों ही हमारी क्लास टीचर है। ऑल्सो हमारी क्लास में क्लास स्टूडेंट भी। हाँ तो इसमें ऐसी क्या खास बात है? यही कि वो हमारी क्लास में है। ओह तो ये खास बात है। हाँ और तुझे पता है शुगा सर इस बार कोई ड्रामा इवेंट करने वाले हैं। अच्छा हाँ, जिसकी अच्छी परफॉर्मेंस देने पे हमें अच्छे ग्रेड्स भी मिलेंगे। इवन मैंने तो ये भी सुना है कि शुगा सर खुद इस ड्रामा के ऑडिशंस लेंगे। सोच कितना मजा आएगा ना। किसी और का तो पता नहीं, पर इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि सारी मजे तो इसी को आएंगी। बाहर तूने वो लड़कियों की लाइन देखी है? सब उसी का वेट कर रहे हैं कि कब शुगा सर ऑडिशन स्टार्ट करेंगे। अगर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की मीटिंग ना आती तो आई एम डैम श्योर कि अभी ऑडिशन शायद शुरू होते। बट क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस की मीटिंग आ गई तो सभी सर और टीचर वहाँ चले गए। तो कौन सा रोल प्ले करेगी? वैसे मैंने अभी तक इस बारे में कुछ सोचा नहीं, बट मैंने सुना है कि शुगा सर ही रोल डिसाइड करते हैं और उनके ड्रामा ना हर बार कुछ ह्यूजफुल होते हैं। यार ह्यूजफुल होते हैं इससे तेरा क्या मतलब? क्या ड्रामा में नमक मिर्च डाल के भेजते हैं क्या? तो हर बात को खाने पीने से रिलेट कर देती है। आई मीन टू सी दैट उनके ड्रामास ना हर बार ही डिफरेंट होते हैं, कुछ यूनिक, कुछ अलग। हर बार ही वो कुछ नई कहानी कास्ट करते हैं। इवन चलिए इसीलिए तो उनके ड्रामा में सभी लोग जाना चाहते हैं। तो क्यों इतना स्माइल पास करके मुझे देख रही है? डोंट यू? क्या आज मैं इतनी अच्छी लग रही हूँ? वैसे अच्छी तो तू हमेशा ही लगती है, आज भी लग रही है। बट मेरी हंसी की वजह कुछ और है। कुछ और से तेरा क्या मतलब? मुझे भी पता, मैं भी थोड़ा हंस लूँ। अरे मैं तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग के बारे में कुछ सोच रही थी। उसके बारे में तू क्या सोच रही है? यही कि अगर वहाँ किसी का सडनली मर्डर हो जाए तो मीडिया और न्यूज़ को तो अच्छी हिट न्यूज़ मिल जाएगी, बट वहाँ के लोगों के फेस शॉकिंगली देखने लायक होंगे। ये अचानक तू ऐसी बातें क्यों कर रही है? अरे मैं तो जस्ट मजाक कर रही थी। तू भी ना ले चिप्स खा। आ रहा। क्या ये स्पीच कुछ ज्यादा लंबी नहीं होगी? यहाँ आने का आइडिया भी आप ही का था मिस्टर। एज यू ऑर्डर मैम। इवेंचुअली इतनी कम शॉर्ट नोटिस पर यहाँ आने के लिए थैंक यू सो मच। जैसा कि एज यू नो दैट कि ग्लोबल यूनिवर्सिटी कई सारे स्टूडेंट्स को फ्री सर्विस प्रोवाइड करती है, जिससे कि स्टूडेंट्स को उनके पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए। और इसी के चलते अदर यूनिवर्सिटीज़ भी ग्लोबल यूनिवर्सिटी को डोनेशन देती है। और आज ऐसी सर्विस एकेडमी में सबसे ज़्यादा जिसने अपना वॉन्ट शेयर किया है वो है मिस्टर वैंग। और इसलिए हम हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से मिस्टर वैंग को थैंकफुल करना चाहते हैं और साथ ही उनकी यूनिवर्सिटी के लिए हमारी ओर से 25 लाख वॉन उनको डोनेट करना चाहते हैं। मिस्टर वैंग, प्लीज कम आउट द स्टेज। मुझे अच्छा लगा, कैसा अजीब एहसास हो रहा है। ये क्या अजीब सी घुटन हो रही है मुझे। अरे इसे क्या हो गया? पता नहीं कैसे अचानक कैमरा बंद कर गए। पता नहीं ये अचानक कैमरा की समझ नहीं आ रही। पता नहीं क्या बात है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा।
आयु ये यहाँ क्या कर रही है? ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? इसका मतलब तुम जानते थे। ये लड़की यहाँ गन लेकर आई है और किसी को जरा भी हैरत नहीं, मानो जैसे कोई इसे देख ही न पा रहा हो। वाकई इसे कोई नहीं देख पा रहा सिवाय कुछ लोगों के। मजाक कर रही है, सीरियस में चलेगी। आखिर ये लड़की करना क्या चाहती है? आयु का टारगेट यहाँ कौन है? मिस्टर वैंग। अरे क्या हो गया? क्या हो गया? कौन है ये? अरे मिस्टर वैंग, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? उस लड़की ने मुझे गोली मार दी। आखिरकार ये लड़की मुझसे चाहती क्या है? चाहती हो कि तुम अपना गुनाह खुद अपने मुंह से कबूल करो, जो कि मैं जानती हूँ कि तुम इतनी आसानी से नहीं करोगे। इसीलिए तो सच का आईना दिखाना जरूरी है। ये मिस्टर वैंग के पीछे कौन है? ओह, लगता है सच का फिर डरावना लग गया। तुम तो मर चुकी हो ना, फिर यहाँ जिंदा कैसे? मैंने तो खुद अपने हाथों से तुम्हें मारा था। मैंने खुद अपने हाथों से तुम्हें मारा है। तुम मर चुकी हो तुम। ये नहीं हो सकता। क्या मैं आयु के मैटर में इन्वॉल्व होना चाहिए? क्या मैं इन सबको अभी रोक दूं? नहीं, अभी नहीं। पहले देख तो लो वो क्या कर रही है, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेंगे। बचाओ मुझे इस लड़की से बचाओ। ये लड़की मुझे जान से मार देना चाहती है। कौन सी लड़की सर? वहाँ कोई नहीं है। तुम सब पागल हो गए हो क्या? तुम्हें इतनी बड़ी लड़की दिखाई नहीं दे रही? जी क्या मैं कुछ नहीं, मैंने कहा ना, अभी हमारा कोई भी एक्शन लेना हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। वो लड़की मुझे मार देगी। आखिर वो आपको क्यों मारेगी मिस्टर वैंग? आपने ऐसा किया ही क्या है? क्योंकि मैंने जान दी है किसी की, मारा है मैंने किसी को। लो, बस इतना सा काम था, पूरा हुआ। अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं। मुझे कोई ये बताने की तकलीफ करना चाहेगा कि अभी अभी ये सब क्या हुआ? आयु यहाँ क्या कर रही है? और क्या तुम सबको ये पता था कि वो यहाँ है? ओह, तुम मुझसे झूठ बोलने के बारे में सोचना भी मत। जेके, तुम बता, क्या तुम जानते थे? श्योर। तो इसका मतलब तुम सब जानते थे कि आयु यहाँ है, फिर भी तुम में से किसी ने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। आरएम, ये सब क्या है? कम से कम तुम तो। मैं तुम्हें बता भी देता, पर
आयु को यहाँ पाकर तुम उतनी खुश नहीं होती, ये मैं जानता हूँ। तो अब कौन सा मैं ना खुश हूँ? जिन समझो, आयु का यहाँ रहना ये हम सबके लिए जरूरी है। उसके यहाँ रहने से हम सबको क्या फायदा है? आयु चाहती है कि हम आने वाले खतरे से उसकी प्रोटेक्शन करें। कौन सा आने वाला खतरा? एक मिनट, कहीं तुम उसके बारे में तो बात नहीं कर रहे? हाँ, तुम सही समझ रही हो। शायद आयु उसके बारे में कुछ जानती है। मुझे उस पर इस बारे में पूरा शक है, इसीलिए मैंने सिर्फ शुगा और जेकी को ही आयु के ऊपर नजर रखने के लिए कहा था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो लड़की जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं। पर मेरा कसूर ही क्या है मिस जिन? बोलिए, आखिर मैंने ऐसा भी क्या गुनाह कर दिया? तुम यहाँ बिना परमिशन के क्या कर रही हो? यहाँ कमरे में आने से पहले तुम्हें नॉक करना जरूरी नहीं लगा? पर नॉक तो गैरों के लिए होता है, और मैं तो यहाँ की बहुत करीब हूँ। तो क्या तमीज भी बाहर छोड़कर आई थी? वैम्पायर्स के मुंह से तमीज की बातें सुनना अच्छा नहीं लगता। तुम बस यहाँ से चली जा, मैं तुम्हें यहाँ नहीं झेल सकती। हम ऐसा नहीं कर सकते जिन। पुराने वैम्पायर लॉ के मुताबिक अगर कोई गोस्ट हंटर हमसे मदद मांगने आता है तो हम चाह कर भी उसे मना नहीं कर सकते, और ऊपर से ये हमारा फर्ज भी बन जाता है। तो इससे बोलो ना कि कहीं और जाए। क्या पूरी दुनिया में इसे यही जगह मिली थी? जगह तो और भी सारी है जिन, पर प्रॉब्लम ये है कि अगर ये किसी और तरफ जाती है तो हमारे लिए खतरा बन जाएगी, जो कि हमारी रेपुटेशन और गांव के लिए खतरा है। कोई खतरा नहीं होगा मिस क्वीन, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ। मैं यहाँ कोई ऐसी हरकत नहीं करूँगी। तुम पर तो मुझे जरा भी भरोसा नहीं है। अगर तुम्हें इसे यहाँ नहीं रखना तो एटलीस्ट ये कहीं बाहर तो रह ही सकती है। क्यों ना हम इसके रहने का अरेंजमेंट कहीं बाहर करते? तो फिर तो आई गेस इसके लिए बस एक ही जगह बचती है, स्लेव बार, और जहाँ ये जाना नहीं चाहेगी, क्योंकि आई गेस लास्ट टाइम वहाँ ही इसके काफी सारे दोस्त थे जो इसे वहाँ खुश रखने के लिए काफी है। चिकी, ये क्या तरीका है किसी लड़की से बात करने का? आपको मेरे लिए किसी से कोई सफाइयाँ देने की जरूरत नहीं है मिस क्वीन, गलती मेरी ही है। मुझे यहाँ पर सब जानते हुए भी नहीं आना चाहिए था। मुझे माफ कर दीजिए। आप सबको मेरी वजह से कोई तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है। मैं अभी आपकी यूनिवर्सिटी से चली जाऊंगी। चिकी, अगर तुमने यहाँ रहना है तो रहो, पर तुम्हें कोई हक नहीं बनता उसे वहाँ भेजने का। तुमने सोचा भी है वो लोग उसके साथ क्या सलूक करेंगे? तुम्हें नहीं पता हॉबी, इसे सबकी आदत है। यकीन नहीं होता, जो शख्स हमेशा इस यूनिवर्सिटी की ट्रस्ट और रिस्पेक्ट की बातें करता है, शख्स आज किसी लड़की के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। डोंट यू नो दैट कि तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें इसके बारे में इतना क्या पता है? बस इतना काफी है कि वो एक लड़की की मदद करने के लिए इससे ज्यादा मुझे कुछ जानने की जरूरत नहीं है। जानते क्या हो तुम उसके बारे में, जो इतने साथ देने की और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो? पूछ सकता हो तुम्हें इससे क्यों इतनी हमदर्दी हो रही है? तुम्हारे ऊपर भी कोई जादू कर दिया कि सब उसे यहाँ क्यों नहीं रहने देना चाहते? ये तो मैं नहीं जानता, पर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि स्लेव बार किसी लड़की की रहने की जगह तो नहीं हो सकती। तुम लोग उसे सजेस्ट कर रहे हो। ये तुम इतने जज्बाती कब से हो गए? जब से तुम सब इतने रूड हो गए। हॉबी अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना कब सीखेगा? तुम सबने जरा भी सोचा कि वो लोग उसके साथ क्या सलूक करेंगे? वहाँ के लोग भी अच्छे नहीं होते। इवन तुम मुझसे बेटर जानते हो, फिर भी वहाँ जाने की बात कैसे कर सकते हो जैसे कि तुम कुछ जानते ही नहीं। और आइडिया काफ़ी ये भी नहीं है। दुनिया में लाख ऐसे आइडियाज़ हैं जहाँ तुम उसे जाने के लिए बोल सकते हो। अच्छा, तुम्हारे पास इससे कोई इवन बेटर आइडिया है तो बोलो। बिल्कुल है मेरे पास आइडिया। क्यों ना हम इसे इसके फ्रेंड के घर भेजते? इवन वो बाहर से बेटर जगह है। और तुम्हें कैसे पता कि उसके यहाँ कोई दोस्त है? इससे क्या मतलब? होगी, इस बारे में मुझे क्या पता, पर एक लेडी टू लेडी कनेक्शन तो है उनमें। आयु के यहाँ कोई फ्रेंड नहीं है तो घर परिवार रिश्तेदार कोई तो होगा। हम क्या तुम्हें यहाँ बेवकूफ़ नजर आ रहे हैं? अगर उसके फैमिली फ्रेंड्स या रिश्तेदार में से कोई होता तो हम उसे बाहर का आइडिया सजेस्ट क्यों करते? इस बारे में ज़्यादा बहस करने से बात बिगड़ भी सकती है। नहीं आ रहा, ये हो रहा है तो होने दो। वैसे भी वो लड़की मुझे यहाँ के लिए मुसीबत ही लगती है। जाती है तो जा, हमें क्या। तो आप सब उसे बाहर होटल में कहीं ठहरा दो जिससे कि वो हमारे कांटेक्ट में भी रहे। हॉबी ठीक कह रहा है। आयु को वहाँ भेजना मतलब उसे दूसरे खतरे में धकेलने जैसा है। तो इस बात पे ज़्यादा बहस ना करते हुए सबके लिए ठीक यही होगा कि आयु बाहर रहे। एक बार क्वीन से तो पूछ लो, आखिरी फैसला तो उन्हीं का होगा। देखो आयु, मैं तुम्हारे साथ किसी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहती। आफ्टर ऑल ये तुम्हारी लाइफ है। पर हाँ, मैं इतना जरूर चाहूंगी कि तुम बस अपने दायरे में रहो।
मेरे दायरे और उसूल आपको अच्छे से पता है क्वीन। हाँ, मैं गोस्ट हंटिंग ज़रूर करती हूँ, पर मेरे भी कुछ उसूल, कुछ कायदे हैं जिन्हें मैं चाहकर भी तोड़ नहीं सकती। और ये बात आप अच्छी तरह जानती हैं। मेरी खुदगर्जी तो इसमें दूर दूर तक कहीं शामिल नहीं है, और ये बात आप अच्छे से जानती हैं। तुम्हारी खुदगर्जी पे शक नहीं आयु। हॉबी की बात में दम है। हमारे पास भले ही दिल और जज्बात नहीं, पर उसके पास है। बस उसके लिए मैं तुम्हें यहाँ रहने दूंगी, पर तुम्हें यहाँ रहने देने के लिए मेरी एक शर्त है। मेरी खुशनसीबी होगी क्वीन, अगर मैं आपके कोई काम आ पाई तो। मैं चाहती हूँ कि तुम जेहूब को वैम्पायर बनने के लिए ट्रेन करो। क्या? मैं? पर जिन, मैं इससे हो जाएगा, आप बेफिक्र रहिए। आयु, बस एक बात का ख्याल रहे, जेहोप एक इंसान भी है, उसे वैम्पायर्स पावर संभालना नहीं आता। शुगा ने इसका ब्लड कंज्यूम किया था, पर क्योंकि शुगा ये पूरी तरह नहीं कर पाया, इसीलिए इसका जहर इसमें धीरे धीरे फैल रहा है। इसलिए जो करो जरा सोच समझ कर। सोचा समझा तो जिम्मेदारी में जाता है, पर मैं तो इसे अपना समझ के ट्रेन करूंगी। अरे पर कोई मेरी बात तो सुनो। देखो हॉबी, हमने तुम्हारी बात मानी, आयु को यहाँ रहने देने की, उसके काम करने की परमिशन भी दे दी, तो क्या तुम एक बात नहीं मान सकते? मैंने उसके लिए कहा था क्योंकि उसके साथ आप लोग गलत कर रहे थे, पर मैंने ये थोड़ी कहा कि उसके साथ साथ ही आप मुझे बांध दो। तुम्हारी तो जिद थी ना, अब भुगतो। पर जिन में मान जाओ ना हॉबी, प्लीज। मुझे और कुछ नहीं सुनना, तुम उसके साथ जा रहे हो बस। आपसे एक और परमिशन लेनी थी। मेरी जॉब गोस्ट हंटिंग की है, तो क्या मैं हॉबी को हर वक्त अपने साथ रख सकती हूँ? गोस्ट हंटिंग तो तुम अकेली करती हो ना, तो इसमें मेरी क्या जरूरत? हॉबी आज से तुम्हारा चेला है, तुम जो चाहो इसके साथ करो। बस एक बात का ख्याल रहे कि तुम्हारी आइडेंटिटी हम सब की तरह सीक्रेट रहनी चाहिए, किसी को भी इस बात की कानो कान भी खबर न रहे। तो क्या आप मुझे उसके साथ जाने के लिए अग्री कर रहे हैं? तुम्हें अब भी इस बात पे कोई शक है? तुम जा रहे हो बस। आयु, अब से हॉबी की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी। इसका ख्याल रखना। ये भले एक अलग वैम्पायर है, पर हमारे परिवार का एक सदस्य है। जिन कहना चाहती है कि मैं बिल्कुल उसके बेटे जैसा हूँ। हॉबी, अब जा। आर्यन, क्या तुम्हें पूरा यकीन है? कौन है वहाँ? बाहर आओ। क्या मैं उन्हें देख गई? छुपने की जरा भी कोशिश की तो सीधा सस्पेंड कर दिए जाओगे। फिर जी एडमिशन भी नहीं हो पाएगी किसी यूनिवर्सिटी में। अच्छा यही होगा कि तुम खुद अपनी मर्जी से सामने आ जाओ। उफ़्फ़ो। कौन हो तुम, और तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें बताया तो था, हमारी यूनिवर्सिटी की जो स्कॉलरशिप है वो इसी ने जीती है। इसके साथ कोई इसकी फ्रेंड भी है। पर तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं यहाँ बाहर खड़े होकर हमारी बातें सुन रही थी। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही थी। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो बाहर खड़े होकर हमारी बातें क्यों सुन रही थी? बताने के लिए कोई बहाना नहीं मिल रहा, या क्या बहाना दूँ ये सोच रही हो? मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही थी। तो फिर इस चुप्पी की कोई खास वजह? वो तो मैं यहाँ ड्रामा कॉन्टेस्ट के ऑडिशन के लिए आई थी। मुझे लगा कि अभी शायद स्टार्ट हो गए होंगे। ऑडिशंस तो कल से हैं। तुम्हें किसने कहा कि आज है? इवन मैंने बाहर इसके लिए नोटिस बोर्ड भी लगाया था। क्या यहाँ आने से पहले तुमने बाहर देखा नहीं? बाहर बोर्ड लगाए पढ़ के नहीं आई थी क्या? बोर्ड हो सकता है तुम्हारा ध्यान नहीं होगा, बाहर साइन बोर्ड लगा है, शायद तुम्हारी नजर नहीं गई। कोई बात नहीं, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। वैसे भी अभी तक ऑडिशन स्टार्ट नहीं हुए। सॉरी सर, मुझे पता नहीं था। मुझे भी बाहर साइन बोर्ड देख कर आना चाहिए था। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, हो जाता है। कौन सी क्लास में हो तुम? नाम क्या है तुम्हारा? मैम वो पाक जिमिन। पहले कभी तो इस नाम का कोई नहीं आया। क्या न्यू एडमिशन हो? रिसेंट एडमिशन हुई है तुम्हारी? हाँ मैम, एक्चुअली मैं और मेरी फ्रेंड आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए। हम दोनों का बस लास्ट ईयर ही बचा है, और हम चाहते हैं कि हम हमारा लास्ट ईयर आपकी यूनिवर्सिटी से ख़त्म करें। ओह, तो तुम दोनों के पेरेंट्स
एक्चुअली मैम वी आर ऑर्फन। हम दोनों का इस दुनिया में कोई नहीं है। आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था। इट्स ओके मैम, मुझे बुरा नहीं लगा। तुम दोनों जब तक यहाँ हो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। इन सबको अपना परिवार ही समझना। थैंक यू सो मच मैम। अब मैं चलना चाहूँगी, मेरी नोट्स मुझे तैयार करने हैं। तुम्हारी वो फ्रेंड कहाँ है? वो तो अभी जॉब पर गई है। कहाँ था, शाम तक आ जाएगी। क्यों, आपको कोई काम था? नो नीड, तुम जाओ। लगता है इस यूनिवर्सिटी में सभी का दिमाग खराब है। ना जाने और कितनी दूर है इनका ऑफिस। हाँ, लगता है मिल गया। शायद वो यही है। ये शोर कैसा? चलो हो गया। ओह, तुमने मुझे डरा दिया। सर आज जॉब इंटरव्यू था ना, मैं उसी के लिए। स्मार्ट गर्ल, यू रेडी टू विन। आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। तुम पक्का इसी जॉब के काबिल हो। सर ये रही मेरी फाइल। ग्रेड्स तो काफी अच्छे तुम्हारे। सर क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? वैसे पूछने की इजाजत तो नहीं है, पर फिर भी गो अहेड। सर मैं किसी हॉस्टल में रहती हूँ, तो मुझे रात को छुट्टी जल्दी चाहिए। हफ्ते में 2-3 दिन या हाफ डे की छुट्टी भी चाहिए। लिसन डियर, मैं एक बात तुम्हें क्लियर कर दूँ। तुम किसी पब्लिक स्टूडियो या किसी एयर हॉस्टल्स में काम नहीं कर रही, और मैं भी अभी रिजाइन कर रहा हूँ। मैं अपनी फ्लाइट के लिए ऑलरेडी लेट हूँ। सर आप अभी रिजाइन कर रहे हैं? हाँ, बात ही कुछ ऐसी है। बट एनीवे, मेरे पीछे यहाँ मेरा मैनेजर रहेगा। वो तुम्हें तुम्हारा सारा काम भी समझा देगा और तुम्हारी सैलरी भी वही फिक्स करेगा। हफ्ते में तुम किसी दिन की छुट्टी नहीं ले सकती। पर डे पर मंथ तुम्हें कंटिन्यू आना होगा, क्योंकि अभी जस्ट तुम्हारी न्यू जॉब स्टार्ट हुई है। हाँ, बाद में अगर तुम चाहो तो छुट्टी ले सकती हो। सर मेरा टाइम रूटीन क्या होगा? तुम अपने टाइम को लेकर काफ़ी पाबंद लगती हो। नो सर, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मैं किसी हॉस्टल में रहती हूँ। अभी जस्ट न्यू यहाँ शिफ्ट हुई हूँ। एज यू नो कि हॉस्टल के भी कुछ रूल्स होते हैं, तो मुझे भी वहाँ टाइम पर पहुँचना होगा। तो 8:60 PM का समय तुम्हारे लिए कैसा होगा? नो सर, ये तो बहुत लॉन्ग है। मुझे अपने क्लासेस भी अटेंड करने होंगे। प्लीज। तो तुम सुबह 10 बजे आओगी और शाम को 9 बजे जाओगी, क्योंकि इससे ज्यादा कम और ज्यादा समय तो मैं नहीं करूँगा। एक्सेप्ट है तो बोलो। 8:60 PM के हिसाब से तो हो जाएगा। एटलीस्ट सुबह के क्लासेस तो मैं अटेंड कर ही सकती हूँ। बाकी बच्चा जिम्मे से पूछ लूँगी। अच्छा खासा फंसा है सच में। अब जॉब करने के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। जी अंकल, मैं करूँगी। ठीक है, मैं अपने मैनेजर के लिए यहाँ नोट छोड़ रहा हूँ। यहाँ पे तुम्हारे लिए कुछ रूल्स और तुम्हारा टाइम, तुम्हारी सैलरी, तुम्हारा मैनेजमेंट, यहाँ सब अच्छे से। तो क्या मुझे आज से ज्वाइन करना होगा?